आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। पिछले हफ्ते मैंने समाप्त किया था ऊपरी टारी के बारे में बात करके, जहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ फसह मनाई थी। चलिए वहां से ही हम आगे चलते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, देखते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या रखा है। वो जिस घर में जाएं, मनुष्य का हवाला देते हुए उस घर के मालिक से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है। वो तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयारी करो। मुझे ये पसंद है, सजी सजाई और तैयार। ये याद रखिए कि प्रभु आपको ऐसे स्थान पर लाते हैं जो सजा सजाया और तैयार है। हमें बस पूरे किए हुए कार्य में प्रवेश करना है। आदम का पहला दिन, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने सृष्टि के अंत में आदम को बनाया था। बाइबल कहती है उसके बाद परमेश्वर ने विश्राम किया था। उन्होंने इसलिए विश्राम नहीं किया कि वो थक गए हैं। वो थकते नहीं हैं। उनका विश्राम कुछ ऐसा एहसास है कि उन्होंने अपना पूरा काम कर लिया है। उन्होंने विश्राम किया क्योंकि उन्होंने अपना काम संपूर्ण किया था। ये उसका भाव है कि मैं पूरे हुए काम में विश्राम करता हूं। आमीन। पर मनुष्य उनकी अंतिम सृष्टि थी। परमेश्वर ने मनुष्य को अंत में ही क्यों बनाया? ताकि मनुष्य सृष्टि की रचना में भाग ना ले सके, उसका श्रेय ले या खुद को महिमामयी करे। मनुष्य उनकी अंतिम सृष्टि थी। उसका भाग है कि वो बस आनंद ले, इस पूरे किए हुए कार्य का आनंद ले सके। आमीन। आदम को बस पेड़ से एक सेब तोड़ना था, उसे बाहर जाना था, उसे लेना था और उसे ग्रहण करना था। ये सब पहले ही सजा सजाया था, तैयार था। तो यहां भी हमें वही चीज मिलती है और परमेश्वर कहते हैं कि वो तुम्हें एक बड़ी सी अटारी दिखाएगा जो सजी सजाई और तैयार हो। अब यीशु के काल में ये बड़ी अटारी सिय्योन पर्वत पर है। आज जब आप इजराइल जाते हैं, वो आपके ऐसे स्थान पर लाएंगे जहां वो कहते हैं कि ये ऊपर की अटारी है। बेशक ये दोबारा बनाई इमारत है, पर वहीं कहीं इसके आसपास ही ऊपरी अटारी है और ये सिय्योन पर्वत है। और अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? ये दूसरी मंजिल का जो सत्य है, ये दूसरी मंजिल का जो सत्य है वो याजकों के लिए विश्राम का स्थान है। वो जगह जहां याजक रहते हैं, जहां वो अपने परिश्रम को एक बार रख देते हैं, जहां पूरे दिन परिश्रम करने के बाद वहां पर विश्राम करते हैं। ये विश्राम का चित्र है और हम उसके विश्राम में प्रवेश करते हैं। और ये बड़ी ऊपर की अटारी वही है जहां प्रभु ने फसह मनाई थी, अंतिम फसह, उसके पहले कि वो क्रूस पर बलिदान हो। आमीन। हमारे सभी पापों के लिए मसीह हमारी सच्ची फसह है। आमीन। हमारे पापों के लिए मरा। और उस दूसरी मंजिल में एक बड़ा अटारी है जो एक विश्राम का चित्र है, जहां प्रभु ने कलीसिया को पहली बार दिया, जिसे वो कहते हैं कलीसिया का सत्य। यही हमें फोकस करने की आवश्यकता है और कलीसिया को इस पर फोकस करने की आवश्यकता है कि क्या हुआ उस बड़ी अटारी में, परमेश्वर ने कैसे हृदय को प्रकट किया। आज के बाद मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें कहूंगा मित्र। आमीन। उस सब को प्रकट करूंगा जो पिता ने मुझे बताया है और जो मैंने आपको बताया है। आमीन। यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम अब भी उनकी सेवा करते हैं, हम अब भी यीशु मसीह के सेवक हैं, पर वो हमें मित्र कहते हैं। आमीन। और उन्होंने हमें अपने हृदय की अंतरंगता में ले लिया है। यीशु के नाम की स्तुति हो। अब हम उसे एक एनालॉजी में देखते हैं जो प्रभु ने हमें इस वर्ष की शुरुआत में दी थी, और यह संदेश आज के समय के लिए भविष्यवाणी करता है जिसमें कि हम हैं। इस संदेश में उपदेश है कि हम किसका सामना कर रहे हैं और करते रहेंगे आने वाले दिनों में भी। ओके। पर उन्होंने 3 कक्ष पहले से ही हमारे लिए तैयार करके रखे हैं और इस वर्ष के पहले रविवार को मैंने तीनों पर उपदेश दिया है, ये ना जानते हुए कि हम किससे गुजर रहे हैं। आमीन। पर प्रभु को मालूम था, हालांकि मैंने 2018 में एक नए वायरस के बारे में भविष्यवाणी की थी जो कि अप्रभावित है दवाइयों वगैरह से। मुझे आपूर्ति के बारे में नहीं पता था जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। सिवाय इसके परमेश्वर ने चंगाई का एक नया प्रभाव छोड़ दिया है। ये हमारे पास है। चलो उसे फिर से देखें जो प्रभु ने साल की शुरुआत में हमसे साझा किया था। चलो सुलेमान के मंदिर की ओर देखें, पहले दूर से। ओके। हम देखते हैं कक्ष 3 मंजिलें। क्या आप देख सकते हैं? चलो अंदर जाएं। और पहली मंजिल में, जैसा मैंने साझा किया है, पहली मंजिल वो है जहां अनाज है, दाखमधु और तेल जमा करके रखा गया है। और मैंने अनाज, दाखमधु और तेल के बारे में बात की, प्रभु के भोज के बारे में। अनाज, दाखमधु और तेल ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है और हम आज उसे व्यक्त कर सकते हैं तेल के अभिषेक के द्वारा। आमीन।
बाइबल कहती है कि यीशु के काल में भी ये बस सांकेतिक नहीं है। बाइबल कहती है कि यीशु के काल में वो इधर उधर गए और शारीरिक रूप से यीशु उनके साथ थे, घूमते रहे, बीमारों के लिए प्रार्थना करते हुए, बीमारों को चंगा करते हुए, उनका अभिषेक करते हुए। तब भी जब यीशु पिता के पास स्वर्गारोहण द्वारा उठाए गए, याकूब की पुस्तक में लिखा गया है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बचाया जाएगा, पर फिर भी तेल के अभिषेक का यहाँ जिक्र है, यहाँ तेल का जिक्र किया गया है। आमीन। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, यहाँ पर तेल के अभिषेक का जिक्र है। कलीसिया में भी कलीसिया काल के दौरान ओके, तो वहां है अनाज, दाखमधु और तेल पहली मंजिल पर गौर करें कि दूसरी मंजिल पर वहां अभी भी अनाज, दाखमधु और तेल है। हमें ये कहाँ नजर आता है? बड़ी ऊपरी अटारी में, जहां यीशु ने फसह का त्योहार मनाया अपने चेलों के साथ, जिस रात उन्हें दगा दिया गया था। आमीन। उन्होंने प्रभु का भोज स्थापित किया उस रात उस ऊपरी अटारी में। फिर से हम अनाज और दाखमधु को देखते हैं उस ऊपरी अटारी में। आमीन। तो पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक वो घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। ऑलराइट, आप उसके गिर्द जाते हैं। और याद कीजिए, पिछले हफ्ते मैंने आपको क्या बताया था, साल के पहले उपदेश में मैंने साझा किया था, घुमावदार सीढ़ियों का सत्य ये है, आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा ऊंचाई मिल जाती है। हालेलुया। यहां तक कि बहुत छोटी सी जगह में भी। आमीन। कई बार आपको लगता है कि आप चक्करों में घूम गए हैं, आप चक्करों में जा रहे हैं, और ये मुझे याद दिलाता है भजन संहिता 23 का वो वचन। आमीन। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। इब्री में आप मार्ग शब्द की ओर देखें, ये असल में है गोल घेरा। तो अगर आप चोटी पर भेड़ों को लेने वाले हैं, एक डायरेक्ट रास्ता निकालें चोटी पर जाने का, तो ये भेड़ों को थका देगा और उन्हें निराश करेगा, और इस तरह से ऊपर जाते हुए वो अपनी शक्ति भी खो देंगी, वो तितर बितर हो जाएंगी। पर बुद्धिमान चरवाहा कुछ इस तरह से करता है कि भेड़ों को ये जरा भी एहसास नहीं होता कि वो ऊपर जा रही हैं। उन्हें ये पता भी नहीं चलता कि वो ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। वो ये बिना प्रयास के ही कर लेती हैं। कैसे? उन्हें खाने को चारा देकर। वो गोल गोल उनकी अगुवाई करता है पूरे घेरे में, धर्म के मार्गों में। वो इसे कहते हैं मार्ग, धर्म का घेरा, सचमुच धर्म का घेरा, जो मेरा मानना है कि धार्मिकता का सत्य है। ये लोगों के लिए जब वो धार्मिकता का सत्य ग्रहण करते हैं तो वो ऊंचाई पर जा रहे होते हैं, वो ऊंचाई पर चढ़ रहे होते हैं, वो ऊपर की ओर उठाए जाते हैं। आमीन। वो ऊंचा और ऊंचे जाते हैं, अपने शत्रुओं से ऊपर, ऊपर और ऊपर अपनी चुनौतियों से भी ऊपर, और ऊपर सभी बाधाओं से, जहां वायु ताजा है, और वो चोटी पर पहुंच जाते हैं बिना जाने कि वो चढ़ाई चढ़ रहे थे, बिना इतनी सारी तनाव और बिना परिश्रम के। ठीक है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। अनाज और दाखमधु हमें कभी नहीं छोड़ता, यहां तक कि उस ऊपरी टारी में भी। आमीन। जो कलीसिया के सत्य का स्थान है। हम एक बड़े स्थान पर जा रहे हैं। याद कीजिए, पिछले सप्ताह हमने ये जाना कि पहली मंजिल 5 हाथ चौड़ी है। आमीन। फिर आप जाते हैं 6 हाथ की चौड़ाई पर, राइट। फिर सबसे ऊंचे तीसरी मंजिल पर यह चौड़ाई है 7 हाथ की, यानी संपूर्णता का अंक। तो आपके पास है अनुग्रह, लोगों की संख्या, क्योंकि वो मनुष्यों की जरूरतें पूरी करता है, विश्राम और सेहत और वो सब चीजें। फिर हमें मिलती है संपूर्णता, 7 हाथ चौड़ी मंजिल जो है तीसरी मंजिल। आमीन। 5 हाथ, 6 हाथ, 7 हाथ। तो हम हमेशा बड़े स्थान पर जा रहे हैं, समृद्ध स्थान पर जा रहे हैं, चौड़े स्थान पर जा रहे हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर इजराइल को बाहर लाए हैं ऐसे स्थान से जहां दोहरी कंगाली थी, दोहरा तनाव था, यही मतलब है मिस्र का, और परमेश्वर ने एक समृद्ध स्थान पर लेकर आए जहां बह रहा था, आमीन, दूध मधु। हालेलुया। और वो हमें वहां ला रहे हैं बहुत भव्यता के साथ। हम इसे भव्यता के रूप में देखते हैं। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ना जानते हुए कि हम एक एक दिन करके जी रहे हैं। मेरा विश्वास कीजिए, आपको लगता होगा कि आप पिछड़ रहे हैं, आपको लगता होगा कि आपने ज्यादा किया होता अपनी नौकरी में, अपने करियर में, आप ज्यादा पैसा कमा सकते थे, या शायद आप ज्यादा हासिल कर सकते थे, और आप ज्यादा कर सकते थे। लेकिन अगर आप एक दिन करके जीते हैं, आप पाएंगे कि आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि आप चढ़ रहे हैं, आप ऊपर और ऊपर चढ़ते जा रहे हैं बिना ये जाने हुए। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। चलिए इस पर नजर डालते हैं, प्रेरितों के काम 20 पर। अब हम तीसरी मंजिल के सत्य की ओर देख रहे हैं, ऊपर की अटारी। आमीन। सबसे ऊंचा फ्लोर। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, और फिर बाइबल में लिखा है कि तो पौलुस ने, जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बात की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत से दिए जल रहे थे, और यूतुखुस नाम का एक लड़का खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। अब वचन 8 में, राइट, जिस अटारी पर वो इकट्ठे थे उसमें बहुत से दिए जल रहे थे। वैसे ये वही ऊपरी अटारी नहीं है जैसे फसह में थी, जहां यीशु ने उस रात फसह मनाया था अपने मरने से पहले।
आमीन। वो दूसरी मंजिल की कहानी है जो है याजकों के लिए विश्राम का स्थान। पर याद करें, सुलेमान के मंदिर में ऊपरी अटारी वो स्थान है जहां वो सोना, दशमांश और चांदी जमा करके रखते थे। ये एक तस्वीर है तीसरी मंजिल की। अब यह है ऊपरी अटारी जिसके बारे में प्रेरितों के काम 20 में बात की गई है, जिसमें लिखा है कि बाद में एक नौजवान व्यक्ति तीसरी मंजिल से नीचे गिरेगा। ये ऊपरी अटारी है तीसरे मंजिल पर मंदिर के संदर्भ में। ध्यान दीजिएगा, देखिए पुराने नियम में लिखी हर एक बात बस जगह भरने को नहीं है, वो वहां पर है हमें निर्देशित करने के लिए। आमीन। कि हम पुराने को सामने लाते हैं, क्योंकि हम पुराने के खजाने को सामने लाते हैं उस नए का कारण। तो आमीन। तो ध्यान दीजिएगा, जो नया है वो पुराने में छिपा हुआ है, नया पुराने में छिपा हुआ है और पुराना नए में है, वो प्रकट होता है। प्रभु की स्तुति हो। तो यहां ऊपरी अटारी वही स्थान है बाय द वे जहां कहा गया है कि शिष्य इकट्ठे हुए पिंतकुस्त के दिन, या वो उससे पहले इकट्ठे हुए। पर पिंतकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आया। प्रेरितों के काम अध्याय 1 में बाइबल में लिखा है, तो वो उस अटारी पर गए, राइट, जहां सभी शिष्य थे, और तभी पवित्र आत्मा आया। 50वें दिन पिंतकुस्त के दिन, यानी पिंतकुस्त के भोजन के दिन पवित्र आत्मा उतरा। तो ये बस सोना, चांदी, दशमांश या वो स्थान नहीं है जहां पहला फल जमा किया गया। ये स्थान है पवित्र आत्मा का। हालेलुया, यीशु के नाम की स्तुति हो। और ना केवल ये, प्रेरितों के काम 20 में वो शिष्य इकट्ठे हुए रोटी तोड़ने के लिए। तो फिर से तीसरी मंजिल पर भी हमारे पास अभी भी है रोटी तोड़ना। ये हमें कभी नहीं छोड़ता। आमीन। परमेश्वर से हमेशा हमारे सामने चाहते हैं, वो इकट्ठा हुए रोटी तोड़ने के लिए, यहां तक कि तीसरी मंजिल पर भी। तो पहली मंजिल वो स्थान है जहां वो जमा करते हैं अनाज और दाख मधु, और दूसरी मंजिल में आमीन आप देखते हैं कम्युनियन, क्योंकि यीशु दूसरी मंजिल पर गए फसह मनाने के लिए अपने शिष्यों के साथ, और तभी उन्होंने स्थापित की थी नई वाचा, जी हां, पवित्र भोज। आमीन। और फिर तीसरी मंजिल पर अब प्रेरितों के काम 20, और वहां अटारी में बहुत दिए जल रहे थे। पता है, वो स्थान जहां परमेश्वर के लोग मिलते हैं वहां कभी अंधेरा नहीं होता, हमेशा प्रकाश से भरा होता है। आमीन। और वचन 9, यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ था। देखिए, जब परमेश्वर एक नाम देते हैं तो उसका मतलब होता है, आमीन, उसका मतलब होता है, और उसके नाम का मतलब ये हमेशा प्रशंसा की तरह होता है। यू यानी हमेशा अच्छा। तो खुश का मतलब संपत्ति। वो गहरी नींद में ऊँघ रहा था जब कौन प्रचार कर रहा था? पौलुस। कलीसिया पौलुस के प्रचार में सो गई। जी हाँ, वो सो गई। यही समस्या है, कलीसिया सच में भूल गई। हम इसे पौलुस का प्रकाश कहते हैं कि हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं, कि हमारे सभी पाप क्षमा हो गए हैं। अब क्षमा पाने की कोशिश नहीं है, हम क्षमा कर दिए गए हैं। उसके लहू से हमें छुटकारा मिला है। यहाँ तक कि पापों की क्षमा भी हमारे पास है। होने का मतलब है कि चलो इसे थामे रहें, इसे थामे रहें। आमीन। इस पर विश्वास करें, इसे हासिल करें। हमारे पास पापों की क्षमा है। हमारे पाप कैसे क्षमा हुए? हम कितने क्षमा हुए? उसके अनुग्रह के धन के अनुसार हम इतने क्षमा किए गए हैं। जिस दिन आप उनके अनुग्रह के असीम धन को माप सकेंगे, कितने क्षमा किए गए हैं, हमें पता चल जाएगा। हम उनके अनुग्रह को माप नहीं सकते हैं। हम उससे न केवल क्षमा किए गए, पर हमें क्षमा प्राप्त हुई उसके अनुग्रह के धन के अनुसार। हालेलुया, आमीन। तो अब आगे चलते हैं। वो गहरी नींद में ऊँघ गया। कलीसिया पौलुस के प्रचार में सो गई, और उन्होंने पौलुस के प्रचार की ओर कान नहीं धरा, और इसलिए वो एक गहरी नींद में सो रहे हैं। और बाइबल कहती है वो गहरी नींद में झुक रहा था, और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। तो वो ऊपर के स्थान से नीचे गिरा। आमीन। कलीसिया अनुग्रह से गिर गई। कहीं से गिरने का मतलब है कि अनुग्रह एक ऊंचा स्थान है। लोग शुरुआत की तरह अनुग्रह के बारे में सोचते हैं। किंडरगार्टन है, ये उनकी पहली मंजिल है। फिर आप ऊपर जाते हैं, आप जाते हैं सेकेंडरी स्कूल में, फिर आप जाते हैं कॉलेज में, फिर आप जाते हैं यूनिवर्सिटी में। नहीं मेरे दोस्त, सबसे ऊंची मंजिल है अनुग्रह। आमीन। आप अनुग्रह से शुरुआत करते हैं और उसी से अंत करते हैं। आमीन। अनुग्रह से गिरने का मतलब होता है आप उच्चतम स्थान से गिर जाते हैं। चलिए कहें पुलपिट यहाँ, ये वाचा के संदूक के अनुग्रह का सिंहासन है, और ये 2 शेरुबिम लहू को देख रहे हैं। आमीन। पता है वाचा के संदूक में क्या है? 3 चीजें, उनमें से एक है 10 आज्ञाएं। तो 10 आज्ञाएं संदूक में हैं, और बेत शमेश का पाप यह है, बजाय इसका आनंद मनाने के लिए कि अनुग्रह के आसन पर लहू है, गौर करें, लहू व्यवस्था से ऊंचा है। उन्होंने वाचा के संदूक के अंदर देखा, और ऐसा करने के लिए उन्हें अनुग्रह को एक ओर धकेलना पड़ा। उन्हें अनुग्रह के सिंहासन को दूर धकेलना पड़ा, कि पोरेत को, पाप क्षमा का स्थान, वो लहू। और जब उन्होंने व्यवस्था के अंदर देखा, जो इस समय बहुत से लोग कर रहे हैं, वो व्यवस्था को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, यह हमेशा मृत्यु लाता है।
और मृत्यु आई बेतशेमेश के शहर या कस्बे में। उनमें से बहुत से लोग मर गए और मुख्य लोग भी मर गए, अगुए मर गए उस शहर के। बाइबल कहती है वहां बहुत मारकाट हुई क्योंकि उन्होंने व्यवस्था की ओर देखा। यीशु कहते हैं व्यवस्था के लिए एक ही स्थान है, तुम्हारी व्यवस्था मेरे हृदय में है। आमीन। वो अंदर है, केवल यीशु ही संपूर्णता से व्यवस्था का पालन कर सकते हैं। और जहां तक हमारा सवाल है, हम अनुग्रह के सिंहासन का आनंद लेते हैं, और जब भी कभी आप व्यवस्था पर जाते हैं आप हमेशा ऊंचे स्थान से गिर जाते हैं, अनुग्रह से गिर जाते हैं। गलातियों 5:4, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। तुम में से जो भी व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो तो अनुग्रह से गिर जाते हो। जी हाँ, अनुग्रह से गिर जाते हो। आप जानते हैं पहला बयान कि मसीह आपसे अलग हो जाता है। मैं आपको बता दूं, मैं नहीं चाहता कि ये मेरे साथ हो। अगर मैं बीमार हूं, मैं मसीह को चाहता हूं जो मेरा चंगाई और स्वास्थ्य है कि वो मुझ पर प्रभावी हो। आमीन। अगर मेरी कोई विनाशकारी आदतें हो जिन्हें लगता है कि मैं छोड़ नहीं सकता हूं, कोई पापमयी व्यसन है जो लगता है कि मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, तो मसीह मेरी पवित्रता है, मसीह मेरी पवित्रता की सामर्थ्य है। आमीन। अगर मसीह ही प्रभावहीन है फिर भी मुझ में बने रहेंगे। आमीन। मैं चाहता हूं मसीह प्रभावी हूं, पर आप जानते हैं पाप यहां पर समस्या नहीं है। यहां नहीं लिखा है कि मसीह प्रभावहीन हो गया है क्योंकि आपने पाप किया है। क्योंकि आपने पाप किया इसलिए अनुग्रह से गिर गए हैं। पाप बुरा है, हम सब पाप के विरुद्ध हैं, पर इस वचन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। यहां लिखा है मसीह अलग हो जाता है जब आप अपना विश्वास व्यवस्था में डाल देते हैं, जब व्यवस्था को निकाल कर लाते हैं, जब आप कोशिश करते हैं, जब आप व्यवस्था का उपदेश देते हैं, जब आप लोगों को बताते हैं कि यीशु में विश्वास करना अच्छा है पर आपको व्यवस्था पालन करना चाहिए। आप लोगों को अनुग्रह से गिराते हैं। मेरे दोस्तों, चंगाई एक अनुग्रह है, आपूर्ति एक अनुग्रह है। आमीन। परमेश्वर का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक अनुग्रह है। ये सब अनुग्रह के वरदान हैं, और जब भी आप व्यवस्था की ओर मुड़ते हैं ये सब रुक जाता है। आपके जीवन में अचानक रुकावट आ जाती है, आप इन चीजों को प्रकट होते नहीं देख सकते हैं। तो जब यीशु यहूदिया के पहाड़ों में चले गए, गलील के तट पर चले गए, आमीन, ठीक है, गलील के तट पर बाइबल कहती है लोग उनके पास आए और उन्हें छुआ। क्या आप कहना चाहते हैं कि वो सब लोग पवित्र हैं? फिर भी उन्होंने ग्रहण किया। जितने उन्हें छुआ वो संपूर्ण किए गए। पापी उन्हें छू रहे थे। मेरे दोस्तों, लोग जो अच्छी तरह व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे थे वो उन्हें छू रहे थे। सभी ने ग्रहण किया। क्यों? मसीह उनके लिए प्रभावी हुआ। मसीह उनके लिए प्रभावी हुआ, पर उन्होंने पाप किया था क्योंकि उनकी आंखें व्यवस्था पर नहीं थीं, उनकी आंखें यीशु पर थीं। शायद यही वजह है कि कलीसिया परिणाम नहीं देख पा रही है। जब हम परिणाम नहीं देखते हैं हम सोचते हैं कि भाई हमें व्यवस्था के बारे में सीखने की आवश्यकता है, हमें और प्रायश्चित करने की आवश्यकता है, हम व्यवस्था पर वापस जाएंगे। लोगों को फोकस करते हैं उनके एक्शन पर, उनकी आज्ञाकारिता पर, उनके व्यवस्था पालन पर कि कहां उनमें कमियां हैं, और जितनी वो कोशिश करते हैं उतना ही वो परिणाम देख नहीं पाते हैं, और जितना वो परिणाम नहीं देख पाते हैं उतना ही हम व्यवस्था पालन करते हैं और हम सोचते हैं पूरी निष्ठा से। कुछ लोग इसे पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, ठीक है। एक समय मैं भी ऐसा ही था, और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, मैं फरीसियों का भी फरीसी था भाई, वो भी एक बुरा वाला। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मैंने अपने सारे पाप स्वीकार किए, और मैं सोचता था कि दूसरे लोग अपने पापों को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। वैसा क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं सोचता था कि पापों को स्वीकार करना बहुत जरूरी है मेरे पापों की क्षमा के लिए। ऑलराइट, तो ये अलग ही उपदेश है। मैं पाप स्वीकृति में विश्वास करता हूं, पर मैं इसलिए नहीं करता कि मैं हो सकूं, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं हूं। प्रभु की स्तुति हो। और मैं आपको बता दूं कि कलीसिया ने इसे मिस कर दिया, और हम वापस व्यवस्था पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे गिरने का कारण बन रहा है, और ज्यादा अनुग्रह से। आमीन। और आप में से जो भी व्यवस्था द्वारा उचित ठहराए गए हैं, आप अनुग्रह से गिर गए हैं, और ये अच्छा भाग्य गिर गया। क्यों? क्योंकि वो हार गए हैं। कलीसिया अच्छा भाग्य हार गई है क्योंकि वो अनुग्रह से गिर गए हैं। कलीसिया अनुग्रह से गिर गई है और वो पौलुस के उपदेश भूल गए हैं। हमें वापस जाने की आवश्यकता है पौलुस के प्रकाश पर। पूरी बाइबल परमेश्वर की ओर से है। ये मत भूले कि पूरी बाइबल हमारे लाभ के लिए है। जी हाँ, हमारे लाभ के लिए, पर पौलुस का प्रकाश सीधे सीधे हमारे लिए लिखा गया है। आमीन। चलिए चलते हैं प्रेरितों के काम 20 पर। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा। पौलुस नीचे गया उन नौजवानों के पास, और पौलुस ने उसे गले लगाया। पता है, ये नौजवान पीढ़ी, ये हमारे अच्छे भाग्य हैं। आमीन। मैं इस समय भविष्यवाणी की बात कर रहा हूं। जिन दिनों और जिन मौसम में हम हैं, नौजवान लोग कलीसिया में जाते हैं, वो हमारे यूं खुश हैं, हमारे अच्छे भाग्य हैं। उन्हें गले लगाने की आवश्यकता है, दुत्कारने की नहीं। उन्हें गले लगाने की आवश्यकता है। आमीन। और प्रेम देने की। उन्हें गले कैसे लगाना है? उन्हें गले लगाओ पौलुस के प्रकाश से। पौलुस ने उसे गले लगाया, मृत्यु से निकाल कर
जीवन लेकर आया। जिस तरह हम लोगों को अपनी ऊँघती हुई गहरी नींद से, जहां वो यीशु का प्रकाश नहीं देखते थे, इसलिए नहीं कि प्रभु चमक नहीं रहे हैं। आप जानते हैं दोपहर का समय कितना उजाला होता है जब आप बाहर जाते हैं, सूरज चमक रहा होता है। अगर आप अंधे हैं तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होता है ना। तो अगर आप सो रहे हैं या आप मरे हुए हैं तो ज्यादा रोशनी भी काफी नहीं है। आमीन। पर परमेश्वर आपको पौलुस का प्रकाश देते हैं और आपको उसकी बूंद बूंद ही ग्रहण नहीं करनी है, आपको पौलुस के प्रकाश को गले लगाना है और वो आपको मुर्दों में से जीवित करके जिंदा बना देगा। हालेलुया। और पौलुस उस नौजवान को वापस तीसरी मंजिल पर लेकर गया। आमीन। और जानते हैं क्या, उन्होंने फिर भी रोटी तोड़ी और खाना खाया। मैं हमेशा अपने पास्टर मित्रों से ये कहता हूं कि अगर ये मैं होता और मैं किसी को मुर्दों में से जिलाता तो हम बहुत आनंद मनाते और कुछ देर आनंद मनाने के बाद हम घर जाते, प्रभु भोज के बारे में भूल जाते। पर जरा इसे देखिए, पौलुस के लिए प्रभु का भोज कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आमीन। और तब जब कोई मुर्दों में से जिलाया गया है, उन्हें यह करने की आवश्यकता है कि वो ऊपर जाएं उस जगह जहां से वो गिरे हैं और प्रभु का भोज ग्रहण करें। हालेलुया। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो पौलुस बातें करता रहा कि पाँव फट गई, फिर वो चला गया और वो उस लड़के को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई, बहुत शांति। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम की स्तुति हो। अगर आपने कभी प्रभु यीशु में अपना विश्वास नहीं डाला है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। इसी समय ये प्रार्थना कीजिए मेरे साथ। यीशु मसीह, आपका धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह मेरे साथ आए और पापों से क्षमा दे दें और अनंत जीवन मिल सके, और अगर ऐसा हो कि आपका हृदय किसी भी समय धड़कना बंद कर दे, तो आप जानते हैं कि आपके पाप क्षमा हुए हैं। आप जानते हैं स्वर्ग आपका घर है। इसी समय प्रार्थना कीजिए, कहिए, हे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह मेरा प्रभु और उद्धार करता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मसीह मेरे पापों के लिए मरे और मुर्दों में से जिलाए गए जब मैं धर्मी ठहराया गया। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं आपकी संतान हूं। आप मेरे पिता हैं, मेरे डैडी पिता। धन्यवाद पिता कि अब मैं कल से नहीं डरूंगा, अपनी जरूरतों के लिए चिंतित नहीं होऊंगा। आप मेरा ध्यान रखिए। यीशु मसीह मेरा प्रभु और उद्धार करता है, यीशु के नाम पर। और यीशु के नाम पर मित्रों, मैं इसी वक्त आपसे बात कर रहा हूं। मैं घोषणा कर रहा हूं आजादी की, सभी चिंताओं से, सभी फिक्रों से और उस उत्तेजना से कि आपके पास काफी नहीं है। मैं जुबली की घोषणा करता हूं, मैं मुक्ति की घोषणा करता हूं यीशु के नाम पर। हर कोई जो इसे देख रहा है, जो झुका है अपनी चिंताओं से, अपनी नौकरी के बारे में, नौकरी खोने के बारे में, नौकरी ना होने के बारे में, बेरोजगार होने के बारे में, अपने परिवार को आपूर्ति देने में सक्षम ना होने के बारे में, मैं आपके लिए जुबली की घोषणा करता हूं। आमीन। आपके सर्वोत्तम दिन बस आने ही वाले हैं। इससे उलट कुछ मत कहिएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो भी जीवन से प्रेम करेगा अच्छे दिन देखेगा। हालांकि आजकल जो हो रहा है वो अच्छे दिन नहीं लग रहे हैं, ये तो बुरे लगते हैं। अपनी जुबान संभालिए, अपनी जुबान को बुराई से बचाइए, कुछ भी बुरा मत बोलिए। कहिए, परमेश्वर यीशु के नाम पर मेरे लिए प्रदान करेंगे। मैं मुक्ति की घोषणा करता हूं यीशु के नाम पर, हर भय से, चिंता से और कल की चिंता से। वो चिंता की कुछ पर्याप्त नहीं होगा। मेरे परिवार की आपूर्ति कौन करेगा? मैं सभी चिंताओं से, परवाहों से यीशु के नाम पर मुक्ति की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं चंगाई की, जीवन की और शालोम शांति की आपके मनों में, आपकी भावनाओं में। यीशु के नाम पर विश्राम कीजिए। परमेश्वर आपकी परवाह करेंगे। अगर वो आकाश के पंछियों की परवाह करते हैं जिनके पास ना तो कोठरी है ना खलिहान है, तो क्या आप आकाश के उन पंछियों से ज्यादा मूल्यवान नहीं हैं? उन्हें यह भी नहीं पता कि कोविड-19 हर तरफ फैल रहा है। दोस्तों, परमेश्वर आपकी परवाह करेंगे। बस आप उनके राज्य को ढूंढें, उनकी धार्मिकता को, अपनी धार्मिकता को नहीं, उनकी धार्मिकता को, और ये सारी की सारी चीजें आपस में जुड़ जाएंगी। परमेश्वर आपको आशीष दें। हम फिर से मिलेंगे। लव यू यीशु के नाम पर, और तब तक यीशु की ओर देखते रहिए।